नमस्कार, मैं हरी। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन की, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड के हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। होली से पहले झारखंड कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ा। कैबिनेट में 30 प्रस्तावों पर लगी मुहर, तो वहीं पंचायत स्वयं सेवकों को मिलेगा 2500 रुपये मानदेय। दरअसल आपको बता दूं, होली से पहले राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी गई है। सरकार के इस निर्णय का लाभ पेंशनधारी और पारिवारिक पेंशन धारकों को मिलेगा। यह फैसला मंगलवार को मुख्यमंत्री चंपा सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। बैठक में कुल 30 प्रस्तावों पर मुहर लगी। इसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण निर्णय पंचायत स्वयं सेवकों को लेकर लिया गया है। सरकार इन्हें अब 2500 रुपये मानदेय देने का निर्णय लिया है। आपको बता दूं, सरकार के इस निर्णय का लाभ झारखंड के 14,000 पंचायत स्वयं सेवकों को मिलेगा। मानदेय में बढ़ोतरी के साथ साथ इन्हें अब इंसेंटिव भी काम के अनुसार दिया जाएगा। और वहीं दूसरी ओर मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार के कर्मचारियों के ट्रेवल अलाउंस को भी बढ़ाने का निर्णय लिया है। लेवल 1 और लेवल 2 के कर्मियों को 3600 रुपये और वाई लेवल के कर्मियों के लिए 1800 रुपये ट्रेवल भत्ता दिया जाएगा। इसके साथ महंगाई भत्ता भी जुड़ा हुआ है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार की ओर से शुरू किए गए तीर्थ योजना से झारखंड के 11 नए तीर्थ स्थलों को जोड़ा गया है। साथ ही खूंटी, चतरा, लोहरदगा, हजारीबाग, जामताड़ा, गोड्डा और बगोदर पॉलिटेक्निक को पेन आईटी से संचालित करने के लिए 77 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दी गई है। और वहीं इधर फिर से झारखंड कैबिनेट की बैठक 16 मार्च को बुलाई गई है। शनिवार को होने जा रही इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के 17 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी, भारी मात्रा में केस व दस्तावेज जब्त। दरअसल आपको बता दूं, प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने मंगलवार को कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद, उनके पिता पूर्व मंत्री योगेंद्र साह और अन्य पारिवारिक सदस्यों व करीबी रिश्तेदारों के 17 ठिकानों पर छापा मारा। ईडी ने योगेंद्र साह के पुत्र अंकित राज, पुत्री अनुप्रिया और अन्य रिश्तेदारों के नाम पर बनी 10 कंपनियों को भी इस छापेमारी के दायरे में शामिल किया गया है। आपको बता दें, इन कंपनियों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग को अंजाम देने से संबंधित दस्तावेज भी ईडी को मिले हैं। आपको बता दें, छापेमारी के दौरान योगेंद्र साह व अंबा प्रसाद के ठिकानों से महत्वपूर्ण दस्तावेज और विभिन्न ठिकानों से करीब 20 लाख रुपए नगद जब्त किए जाने की सूचना है। तो वहीं हजारीबाग में लीज की बेशकीमती जमीन पर कब्जा करने के मामले में उभरे विवाद के बाद ईडी ने अंबा प्रसाद और योगेंद्र प्रसाद के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी की तलाश की और ECIR दर्ज किया। आपको बता दें, इसके बाद मंगलवार सुबह करीब 7 बजे रांची, हजारीबाग और मुंबई स्थित ठिकानों पर छापेमारी की। छापेमारी के दायरे में योगेंद्र साहब के कुल 3 ठिकानों को शामिल किया गया है। तो वहीं दूसरी ओर ईडी ने हजारीबाग के तत्कालीन अंचल अधिकारी शशि भूषण सिंह के रांची स्थित आवास पर भी छापेमारी की। फिलहाल वह धनबाद के गोविंदपुर अंचल में अंचल अधिकारी के पद पर पदस्थापित हैं। मुख्यमंत्री चंपा सोरेन ने शुरू की 2 बड़ी योजनाएं, गुरुजी क्रेडिट कार्ड लॉन्च। तो वहीं छात्रों को शिक्षा के लिए मिलेगा 15 लाख तक का लोन। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड में छात्र छात्राओं की पढ़ाई में अब पैसे की तंगी बाधा नहीं बनेगी। राज्य सरकार ने सोमवार को गुरुजी क्रेडिट कार्ड और मांकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना लॉन्च कर दी है। गुरुजी क्रेडिट कार्ड के तहत छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए 15 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। इस पर उन्हें 4% ब्याज देना होगा। वहीं मांकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना के तहत डिप्लोमा स्तरीय कोर्स के लिए छात्रों को प्रतिवर्ष 15,000 और बीटेक कोर्स के लिए 30,000 रुपये सालाना मदद दी जाएगी। आपको बता दें, इस मौके पर 1200 स्टूडेंट को क्रेडिट कार्ड और 900 छात्राओं को छात्रवृत्ति योजना का लाभ दिया जाएगा। 2 बाइक में हुई टक्कर, 1 युवक की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। दरअसल आपको बता दूं, बोकारो जिला अंतर्गत पेटरवार थाना क्षेत्र के तेनुघाट पेटरवार मुख्य मार्ग में ओबरा मोड़ के समीप 2 मोटरसाइकिल के बीच भीषण टक्कर से 1 युवक की मौत हो गई, जबकि 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार गोला थाना क्षेत्र के जोभिया निवासी मुकेश कुमार किस्कू 25 वर्ष एवं जितेंद्र कुमार मांझी 21 वर्ष अपने मोटरसाइकिल से बोकारो थर्मल से अपने घर जा रहे थे। इसी दौरान विपरीत दिशा से औरदाना जा रही मोटरसाइकिल संख्या JH09AA2614 पर सवार रामचंद्र करमाली 30 वर्ष एवं जुगनू महतो 25 वर्ष ने जोरदार टक्कर मार दी। घटना इतनी जोरदार थी कि मिनेश कुमार किस्कू की घटनास्थल पर ही मौत हो गई तथा रामचंद्र करमाली एवं जुगनू महतो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। स्थानीय ग्रामीण एवं पेटवार पुलिस के सहयोग से सभी घायलों को उठाकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पेटवार लाया गया। चिकित्सक प्रभारी डॉक्टर कुंदन राज ने मिनेश कुमार किस्कू को मृत घोषित कर दिया। वहीं गंभीर रूप से घायल रामचंद्र करमाली एवं जुगनू महतो का प्राथमिक उपचार कर गंभीर स्थिति को देखते हुए सदर अस्पताल बोकारो रेफर कर दिया है। मवेशी लोड 3 पिकअप वाहन को पुलिस ने किया जब्त, 6 गिरफ्तार। दरअसल आपको बता दूं, गिरिडीह में पशु तस्करी के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है। गिरिडीह के बेंगाबाद थाना पुलिस ने सोमवार की रात मवेशी लदे 3 पिकअप वैन को जब्त किया है। तीनों पिकअप वैन में बिहार के भोजपुर से 15 मवेशी और 12 बछड़ों को लोड कर बंगाल के कोलकाता ले जाया जा रहा था।
आपको बता दें इसी दौरान गुप्त सूचना के आधार पर बेंगाबाद पुलिस ने थाना के समीप तीनों वाहन को पकड़ा है। मौके पर 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। इस संबंध में बेंगाबाद थाना प्रभारी ने बताया कि बिना वैध कागजात के मवेशियों को वाहन में लोड कर ले जाया जा रहा था। मंगलवार को सभी मवेशियों को मेडिकल जांच के बाद गौशाला भेज दिया गया है। वहीं वाहन मालिक एवं गिरफ्तार लोगों के विरुद्ध बेंगाबाद थाना में कांड संख्या 4424 के तहत कांड अंकित किए हुए हैं। उसके बाद सभी को जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार लोगों में जालिम सिंह, पप्पू कुमार, विजेंद्र यादव, कविंद्र कुमार, राम सुंदर कुमार और त्रिभुवन सिंह शामिल है। गिरफ्तार सभी व्यक्ति बिहार के भोजपुर के रहने वाले हैं। पूरे देश में CAA लागू, केंद्र सरकार ने जारी कर दी सूचना। तो वहीं कांग्रेस बीजेपी आमने सामने। दरअसल आपको बता दूं, लोकसभा चुनाव के ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी ने एक और मास्टर स्ट्रोक दे दिया है, जहां देश भर में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 कानून के तहत दिसंबर 2014 से पहले 3 पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत में आने वाले 6 धार्मिक अल्पसंख्यकों हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को नागरिकता दे दी है। इसको लेकर केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर दी है, जिसका बीजेपी ने स्वागत किया है तो वहीं कांग्रेस ने विरोध किया है। तो वही भाजपा प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि CAA इस देश का कानून है, 2019 में चुनावी एजेंडे में हमारा शामिल था। प्रताड़ित लोगों को नागरिकता देने का कानून है। तो वही मोदी जी को, अमित शाह जी को बहुत बहुत बधाई। राजभवन के सामने जुटी सहिया, केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। कहा हम सेहत की रीढ़ हैं, 2 नहीं 18,000 रुपये चाहिए मानदेय। दरअसल आपको बता दूं, मांगों के समर्थन में सोमवार को राजभवन की सहिया राजभवन के समक्ष में जुटी और धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि वे ईमानदारी से अपना काम कर रही है। वे राज्य की सेहत की रीढ़ है। सुरक्षित प्रसव, जच्चा बच्चा की सुरक्षा, टीकाकरण अभियान, पल्स पोलियो अभियान, कुष्ठ रोगी की पहचान, फाइलेरिया व क्षय रोगी की पहचान कर मरीजों को दवा उपलब्ध करवाना, कुपोषित बच्चों को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवाना, गर्भवती की जाँच करना उनका काम है। इसलिए सरकार से हमारी मांग है कि हमें 2,000 रुपये नहीं बल्कि 18,500 रुपये फिक्स मानदेय दें। इससे पहले स्वस्थ सहिया संघ के यहाँ पर सभी सहिया का जुटान मोहराबादी में हुआ था। वहां से पैदल मार्च करते हुए राजभवन के समक्ष पहुंचे इन लोगों ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।